Hello everyone. So today's topic is adrenergic drug. Okay, these drugs are also known as sympathomimetic drugs because it act on sympathetic nervous system. So in this video, we are going to cover topics like mechanism of action, example of drug, its indications, contraindications, adverse effect and role of nerves. So first of all, what is adrenergic drug? Adrenergic drug produces effects similar to those produced by स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मीन्स जो एड्रेनर्जिक ड्रग होता है वो क्या है, एक सिमिलर इफेक्ट दिखा रहा है हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह। एंड जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है फ्लाइट एंड फाइट मोड में। मीन्स जब कोई भी पर्सन या फिर स्ट्रेस में है या किसी एमरजेंसी कंडीशन में है तो उस टाइम पे जो नर्वस सिस्टम हमारा एक्टिवेट हो रहा है उसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। और ये हमारी बॉडी पे कुछ इफ़ेक्ट्स डालता है, लाइक ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कर देता है, ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है, मसल स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करता है, विज़न एंड प्यूपिल डायलेशन, मेंटल एक्टिविटी, इन सारी चीज़ों को ये इंक्रीज़ कर देता है। सो दिस डायग्राम shows the norepinephrine release, its synthesis, storage and how it inactivate and reuptake. Okay, so this is the neuron and what is acting there, that when the action potential stimulated means जब action potential stimulate हो रहा है तो जो हमारा टायरोसिन होता है वो डोपामिन को रिलीज़ कर देता है। तो पहला है कि सिंथेसिस ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन कैसे हो रहा है कि सबसे पहले टायरोसिन डोपा में कन्वर्ट होकर डोपा से डोपामिन बनता है। देन जो ये डोपामिन है ये इसको स्टोरेज, इसका जो स्टोरेज है वो वेसिकल के अंदर होता है नॉरएपिनेफ्रिन का। देन जो नॉरएपिनेफ्रिन होता है वो क्या करता है कि वो रिलीज़ होता है हमारा जो न्यूरॉन का एंड है वहाँ से, ठीक है। और जहाँ पर वो क्या करता है, रिसेप्टर से रिलीज़ होता है एंड देन वो बाइंड करता है उसके रिसेप्टर्स के साथ। और अगर उसकी बाइंडिंग के बाद ये क्या कर रहा है कि उसका रीअपटेक होता है, लाइक जो हमारे प्री साइनेप्टिक नर्व टर्मिनल्स है या फिर साइनेप्टिक क्लेफ्ट है उसमें। देन इनएक्टिवेशन लास्ट स्टेप होता है इसका कि अगर उसका कोई यूज़ नहीं हो रहा या फिर वो यूज़ हो गया है तो उसका इनएक्टिवेशन होता है। ये पूरी कंप्लीट साइकिल होती है कि नॉरएपिनेफ्रिन कैसे सिंथेसिस हो रहा है, कैसे स्टोर होता है, कैसे वो रीअपटेक एंड रिलीज़ होता है हमारी बॉडी में। सो अब हमारा जो एड्रेनर्जिक ड्रग है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिपेंड करता है नॉरएपिनेफ्रिन की कौन सी साइट पे, मीन्स वो जो न्यूरॉन है उसकी कौन सी साइट पे रिसेप्टर्स एक्ट कर रहे हैं या फिर कौन सी साइट पे ये ड्रग एक्ट कर रहा है, ये उसका मैकेनिज्म डिपेंड करता है इस चीज़ पे। तो पहला है कि डायरेक्टली एक्टिंग एगोनिस्ट, मीन्स जो एड्रेनर्जिक ड्रग है उसको उसमें पहला होता है डायरेक्टली एक्टिंग एगोनिस्ट। मीन्स ये क्या करेंगे, बाइंड करेंगे डायरेक्टली किसके साथ, जो एड्रेनर्जिक के रिसेप्टर्स हैं। सो इसमें एग्जांपल ऑफ ड्रग है एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ओके। एंड जो इनडायरेक्टली एक्टिंग एगोनिस्ट होता है एज इट्स नेम सोन दैट इनडायरेक्टली मीन्स ये डायरेक्टली रिसेप्टर से नहीं बाइंड करते हैं बल्कि ये क्या कराते हैं, रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन फ्रॉम नर्व टर्मिनल से ये करते हैं। तो इसमें जो ड्रग है दैट वाज एम्फेटामाइन। लास्ट आता है मिक्स्ड एगोनिस्ट। मिक्स्ड मीन्स ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों वे में काम कर रहे हैं कि ये रिसेप्टर्स को भी स्टिमुलेट कर सकते हैं डायरेक्टली और नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज को भी। सो एग्जांपल ऑफ ड्रग है इसमें एपीफेरेडिन। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। सो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स के टाइप्स हैं। जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स हैं वो दो टाइप का होता है, अल्फा रिसेप्टर एंड बीटा रिसेप्टर्स। देन जो अल्फा रिसेप्टर है वो डिवाइडेड है, अल्फा 1 रिसेप्टर में है एंड अल्फा 2 रिसेप्टर में। देन बीटा रिसेप्टर डिवाइडेड है बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3
रिसेप्टर्स में। नाउ वन बाय वन वी विल सी द एक्शन ऑफ दीज रिसेप्टर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, what is alpha receptor? Alpha receptor divided into two types, alpha 1 and alpha 2 receptor. अल्फ़ा 1 जो रिसेप्टर है ये हमारी ब्लड वेसल्स में मोस्टली ये मिलता है, ठीक है। ये मोस्टली इसका वर्क क्या है, ये वैसो कंस्ट्रिक्शन कराता है, मींस कॉन्ट्रैक्शन कंस्ट्रिक्शन ये करा रहा है, क्योंकि ये कैल्शियम चैनल जो ओपनिंग है उसको इंक्रीज़ कर रहा है कैल्शियम को, ठीक है, जिससे ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करता है। नाउ दूसरा है अल्फ़ा 2 रिसेप्टर। जो अल्फ़ा 2 रिसेप्टर है ये हमारे CNS जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वहाँ पर लोकेटेड होते हैं, एंड पेरिफेरल जो भी टिश्यूज़ हैं उनमें ये क्या कराते हैं, इनहिबिट करते हैं नॉर एपिनेफ्रिन के रिलीज़ को। अल्फ़ा 1 रिसेप्टर क्या कर रहे हैं कि ये वैसो कंस्ट्रिक्शन करवा रहे हैं, मोस्टली ये हमारी क्या होती है, जो हार्ट की वेसल्स है उन पे एक्ट करते हैं, तो ये वहाँ पर वैसो कंस्ट्रक्शन कराते हैं। एंड जो अल्फ़ा 2 रिसेप्टर है ये क्या करते हैं, इनिबिशन ऑफ नॉर एपिनेफ्रिन करते हैं। नाउ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बीटा रिसेप्टर्स? जो बीटा रिसेप्टर्स है ये डिवाइडेड हुए हैं बीटा 1 रिसेप्टर में एंड बीटा 2 रिसेप्टर्स में। तो जो बीटा 1 रिसेप्टर्स है ये डोमिनेटली इन द हार्ट, इंक्रीजिंग द हार्ट रेट एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी, मीन्स ये हमारे हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी है उसको इंक्रीज़ करता है, एंड जो हार्ट रेट है उसको इंक्रीज़ करता है। एंड जो बीटा 2 रिसेप्टर्स होते हैं ये हमारे लंग्स में फाउंड होते हैं, लंग्स की जो भी ब्लड वेसल्स है वहाँ पर ये ब्रोंकोडाइलेशन, वैसोडाइलेशन कराते हैं, ठीक है। एंड जो बीटा 3 रिसेप्टर्स होते हैं ये लोकेटेड होते हैं हमारे एडिपोज जो टिश्यूज़ हैं उनमें, और ये लाइपोलाइसिस वगैरह बॉडी में करवाते हैं। नाउ व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ एड्रेनर्जिक ड्रग? सो एड्रेनर्जिक जो ड्रग है उसके एग्जाम्पल्स हैं, पहला है एपिनेफ्रिन जिसका दूसरा नाम एड्रेनलिन है। ये एक्ट करता है ऑल टाइप ऑफ एड्रेनर्जिक रिसेप्टर में, लाइक यूज इन जो भी इमरजेंसी में यूज हो रहे हैं। नॉर एपिनेफ्रिन, लिवोफर्ट, ये प्राइमरीली अल्फ़ा 1 एंड बीटा 1 की एक्टिविटी को इंक्रीज़ कराता है, यूज्ड इन शॉक। थर्ड इज़ आइसोप्रोटेनॉल जिसका दूसरा नाम है आइसोप्रल, नॉन सेलेक्टिव बीटा एगोनिस्ट इसे कहते हैं, यूज्ड इन हार्ट ब्लॉक, ठीक है। फिर है डोब्यूटामाइन, बीटा 1 एगोनिस्ट है, ये हार्ट फेलियर में यूज्ड होता है। एल्ब्यूटारोल, वेंटोलिन अनदर नेम है इसका, ये बीटा 2 एगोनिस्ट होता है एंड अस्थमा के केसेस में यूज़ होता है। लास्ट है फिनाइलफ्राइन, ये अल्फ़ा 1 एगोनिस्ट है एंड यूज्ड एज अ डीकंजेसेंट, ओके। नाउ व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर adrenergic drugs? So first is cardiac arrest, anaphylaxis means जो भी allergic reactions है, अस्थमा एंड COPD, हाइपोटेंशन, नेज़ल कंजेशन, अटेंशन डेफिसाइट डिसऑर्डर, इन केसेस में हम इस ड्रग को इंट्रोड्यूस कराते हैं। नाउ व्हाट आर द कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की कब हमें ये ड्रग को इंट्रोड्यूस नहीं करना है? हाइपरटेंशन, बिकॉज मोस्टली ये जो एपिनेफ्रिन है ये हमारी बॉडी में क्या कर रहा है, जो ब्लड प्रेशर है उनको इंक्रीज़ कर रहा है, सो ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है हाइपरटेंशन के केस में। सीवियर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में एंड हाइपरथायरॉयडिज्म, इन केसेस में हमें इस ड्रग को इंट्रोड्यूस नहीं करना है। सो व्हाट आर द रोल ऑफ नर्स वाइल गिविंग एड्रेनर्जिक ड्रग? Advise the patient to take medication as prescribed, मीन्स प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन ही लेनी है, ये हमें पेशेंट को एडवाइस करना है। एंड जो पेशेंट है उसकी प्रीवियस हिस्ट्री लेनी है, लाइक हाइपरथायरॉयडिज्म की, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ की, ओके। एंड जो पेशेंट है अगर उसको रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी हो रही है आफ्टर टेकिंग मेडिसिन, सो उसको कांटेक्ट करना है फिजिशियन को इमीडिएटली। एडवाइस करना है पेशेंट को कि जो आइसोप्रोटेनॉल है वो स्कूटम और जो सलाइवा का कलर है उसे पिंक में कन्वर्ट कर सकता है, तो ये नॉर्मल है कि पेशेंट को इस चीज़ के ऊपर एजुकेट करना है।
एंड पेशेंट को अवॉइड करना है ओवर द काउंटर ड्रग जब वो एड्रेनर्जिक ड्रग्स को ले रहे हैं। होप यू गाइज अंडरस्टैंड। थैंक यू।